27 तारीख का भारत बंद है, तो उस भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अब एक छोटी सी घटना बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद बताते हैं आगे की और 2-3 बातें हैं वो आपको क्लियर कर देंगे। परसों परले दिन हम जींद गए हुए थे भाई, जींद वहाँ पर एक उसमें गए हुए थे, हम बाजार में बैठे थे। वहाँ पे जो भाई थे जो दुकान कर रहे वहाँ पे कपड़ा व्यापारी वो बैठे हुए थे। वहाँ उनमें से एक व्यापारी ने ना एक बहुत ज़बरदस्त बात बोल ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त बात, जो कि मेरे को खुद को भी ये लगा कि हाँ भाई अगर ये समझ सभी में आ जाए ना तो हो सकता हम इस लड़ाई को ना 10 महीने नहीं बहुत जल्दी भी जीत सकते थे। उस व्यापारी ने एक बात बोली थी, बोला अगर किसान नहीं उभरे ना और किसान अगर इस लड़ाई को हार गए तो बाजार पूरे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो आप इस छोटी सी बात का मतलब? उसने बोला था कि अगर किसान नहीं उभरे, क्योंकि सबको पता जितने भी बाजार होते हैं अपने शहरों के अंदर बाजार होते हैं उनको चलाने वाले किसान ही होते हैं। फसल आती नहीं, फसल आती है बेच के जाते हैं, कपड़ा ले आते हैं, जो लते ले आते हैं ना, जो सब बाजार से लेके आते हैं, तो बाजार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर उनकी समझ में आ सकती है तो भाई और जनता को भी समझ में आएगी। अगर आप धीरे धीरे इन चीजों को बताओगे तो सबको समझाओगे तो सभी की समझ में आएगा। जितने भी व्यापारी साथी हैं उम्मीद करते हैं सभी की समझ में आएगी और कल भारत बंद में सहयोग करेंगे। हाँ, जैसे जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया राष्ट्रीय लोकदल भारत बंद में पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। उन्होंने वीडियो जारी किया, ट्विटर किया। अपने देश के अंदर और पार्टियां भी हैं भाई, और पार्टियां भी होंगी। कांग्रेस को भी चाहिए भाई, जो और भी हैं, इनेलो है, समाजवादी है, जितनी भी पार्टियां हैं, भले ही जेजेपी उनमें जाकर बैठी है लेकिन जेजेपी को भी चाहिए। कहीं तो दिखा दो कि आप किसानों के साथ हो, कहीं तो आप कुछ भी अगर किसान को आह्वान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं पर तो आप भी योगदान दे सकते हो। आपका योगदान थोड़ा ही सही लेकिन योगदान तो कर ही सकते हो। योगदान करने में भी जिसको शर्म आ रही, क्या आप अनाज नहीं खाते क्या? और अन्य पार्टियां उनको खुलेआम समर्थन करना चाहिए कि हम इस भारत बंद का खुलेआम समर्थन करते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं, हम तो किसी को सांस भी नहीं लेने दे रहे। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक का बंद है, इतना ज्यादा लंबा भी नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक उसको करना है। जो पिछले बंद के दौरान जैसे हुआ था, ये मीडिया वाले जो साथी होते हैं इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है भाई, हर जगह रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अगर आप रोहतक में बंद लगा रहे हो, जींद में लगा रहे हो, हिसार में लगा रहे हो, सोनीपत, पानीपत कहीं भी लगा रहे हो, तो ये अलग अलग जगह जहां पर भी भीड़ होती है अपनी रिपोर्टिंग करते फिरते हैं भाई, ये अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। तो सभी दोस्तों से जितने भी बंद करने वाले ना, उनसे एक तो ये रिक्वेस्ट है कि किसी मीडिया कर्मी को ना रोका जाए, किसी एम्बुलेंस को ना रोका जाए खास करके। और ये बता ही दिया है, प्राइवेट स्कूलों से भी उम्मीद करेंगे कि वो इस भारत बंद के दौरान सहयोग करें, कि एक दिन के लिए अपने स्कूल को बंद रखें। ये हर जगह पे मैसेज पास कर दिया गया है, वो भी सहयोग करेंगे। और एक तारीख को ये सभी ध्यान रखना भाई, 1 तारीख को टिकरी बॉर्डर के ऊपर महापंचायत है। 1 तारीख को जितने साथी जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर करते हो आप या एक दूसरे को फोन करके बताते हो, चलो भाई ठीक है, आपने वीडियो शेयर नहीं करना, आप फोन करके एक दूसरे को बता सकते हो। 1 तारीख को टिकरी बॉर्डर के ऊपर पंचायत रखी गई है भाई। जो अपने 1-2 भाई जो टिकरी पर जो बात हुई थी ना, टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो कांड हुआ था, तकरीबन सबने सुना था, जो बंगाल की युवती के साथ जो रेप कांड का जो आया था ना, अखबारों में हर जगह सुर्खियों में रहा था। हम जो सुर्खियों में चीज रहती है उसको तब याद रखते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। जो बच्चे उनमें से नाजायज फंसे हुए हैं उनके लिए पंचायत है 1 तारीख को टिकरी बॉर्डर के ऊपर। और जो नाजायज फंसा हुआ है उनके लिए जाएंगे भाई, पुलिस विभाग से भी बात करेंगे, सर तरीके से बात की जाएगी भाई, जो नाजायज फंसा हुआ है उसके ऊपर और ज्यादा जुल्म ना किया जाए, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। और ये तो हर जगह होता है भाई, कोई भी नाजायज फंसता ना उसके लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए, तभी तो एक दूसरे की एकता का परिचय मिलता है। जब आप मिलजुल के एक दूसरे के लिए आवाज उठाओगे ना, तभी अपनी एकता कायम रहेगी। ये नहीं कि भाई मैं अपनी अपनी गाता रहूं, आप अपनी अपनी गाते रहो, उससे कुछ नहीं होता भाई। हम मिलजुल के चलेंगे ना तभी उसका वो होता है और तभी उसका परिणाम आता है। परिणाम भी तभी आएगा, एक दूसरे के लिए टांग खींचते रहो आप भाई, 20 कमेंट आए, 4 गाली गलौज करने वाले भी आते हैं, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो कल जो भारत बंद है, जो आह्वान किया गया, भारत बंद को सफल बनाने में सभी अपना योगदान करें। थोड़ा सा योगदान भी जो होता है ना, बोलते डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। आपका थोड़ा सा योगदान भी इसको अगर सफल बनाता है तो एक मैसेज जाएगा एक, और वो मैसेज बहुत जरूरी है। और एक आज यूपी में एक किया गया 25 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है, तकरीबन सभी साथियों को पता है। वो 25 रुपये गन्ने का मूल्य तो बढ़ा दिया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को कंफ्यूज कर दिया कि ये गन्ने का मूल्य कौन सी फसल पे बढ़ाया है, अगेती फसल पे बढ़ाया है या सामान्य फसल पे बढ़ाया है।
अभी पूरा उत्तर प्रदेश इसी कंफ्यूजन में है कि जो गन्ने का मूल्य बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो भाई अगेती फसल का बढ़ाया है या सामान्य फसल का बढ़ाया है। अरे भाई ठीक है, आपने बढ़ाया, अच्छी बात है, आपने चलो कुछ तो बढ़ाया है, अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम क्लियर तो कर दो, जनता को तो कंफ्यूजन में मत रखो। आप घटाते हो कोई चीज, तेल के दाम बढ़ा दिए, सबको पता लग जाता है भाई तेल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ गए, ये तो सबको पता लग जाता है। लेकिन आप किसी के भले के लिए जब कुछ कर रहे हो, आप इनका भला कर रहे हो, 25 रुपए गन्ने आप फसल का भाव बढ़ा दिया, आपने क्लियर भी करना चाहिए कि अगेती फसल का भाव बढ़ाया है या सामान्य फसल का भाव बढ़ाया है। कंफ्यूजन में भी क्यों रखते हो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको क्लियर करना चाहिए भाई ये जो 25 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाया है ये अगेती फसल का बढ़ाया है, अब सामान्य फसल का बढ़ाया है। अब वहां पर चर्चा होती रहेगी भाई बढ़ाया कौन सी फसल का। आपने बोल दिया, अगर हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री बोलता है भाई गेहूं का भाव बढ़ा दिया है, इस फसल का बढ़ाया है या आगे आने वाली फसल का बढ़ाया, ये तो क्लियर होना चाहिए ना। अब पूरा उत्तर प्रदेश कंफ्यूजन में बैठा है, कृपया करके एक रिक्वेस्ट आपसे, उनका कंफ्यूजन दूर किया जाए कि आपने सामान्य फसल के 25 रुपए बढ़ाए गन्ने के या भाई अगेती फसल के बढ़ाए हैं। और फसल के भाव पहले ही बताया था मैंने, एक पिछले वीडियो में बोला था कि ये गन्ने के भाव बढ़ाएंगे, चलो बढ़ा दिए, अच्छी चीज है, गन्ने के भाव बढ़ाए हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन जो पिछले साल की गन्ने की पेमेंट रुकी हुई है ना, थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ से ये भी रिक्वेस्ट है कि उसको भी देने की कृपया करें। लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे पिछले साल की पेमेंट कब मिलेगी। वो अगर वो पिछले साल की पेमेंट भी मिल जाती है थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप पिछले साल की पेमेंट दिलवा देते हो। लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने कई 100 करोड़ रुपए रुके हुए हैं, अगर उनके मिल जाएंगे वो भी खुश हो जाएंगे। चलो आप खुश कर रहे हो, अच्छी बात है। चुनाव के टाइम पर सभी पार्टियां करती हैं भाई, बड़े बड़े वायदे करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन सबको पता चुनाव के टाइम पर ही आप कुछ ले सकते हो। और उत्तर प्रदेश के पास तो अभी बहुत बड़ा और सुनहरी मौका है, बहुत बड़ा और सुनहरी मौका अभी उत्तर प्रदेश के पास, पंजाब के पास। चलो हमारे को तो इंतजार करना पड़ेगा, हमारे को 2024 का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना। आपके पास तो अभी 6 महीने भी नहीं बचे हैं। आप अगर चाहो तो अभी सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो इनसे, जिसके लिए आप बैठे हुए हो हर चीज को। ले ये मौका उत्तर प्रदेश के पास है। और उत्तर प्रदेश इनके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा। ये उत्तर प्रदेश तय करता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश की जनता से भी एक रिक्वेस्ट है, आप इनका 25 का 50 भी बढ़वा सकते हैं, 50 भी बढ़ाएंगे, अभी चुनाव का टाइम है। ये आपको खुश करने के लिए हर जितनी भी संभव कोशिश होती ना, हर वो संभव कोशिश करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर उत्तर प्रदेश हार गए तो ये समझो देश में आप कहीं पर भी फिर जीत नहीं पाओगे। भाई राम राम तोमर साहब, कहीं भी जीत नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश इनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही मन बना चुकी है, उन्होंने तो पहले ही मन बना लिया है कि इनका इलाज करना है तो करना है, बस अब की बार इनको नहीं छोड़ना है। चलो जो अभी कल परसों किया है, जो उस मंत्री के साथ का, विधायक के साथ जो किया, भाई जैसे ये कर देते हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा हम भी कर देंगे भाई, कड़ी निंदा करते हैं भाई। यूपी वाले भाइयों, ऐसे घोड़ी बना के किसी को मत कूटो। अगले ने खुद बोला, अपने शब्दों से बोला कि मेरे को घोड़ी बना के कूटा है। ठीक है भाई, कूटते टाइम पर थोड़ा इनका ध्यान रखो। फिर अगर आपको कूटना ही है तो घोड़ी तो मत बनाओ। अगला अपने मुंह से बोल रहा है कि मेरे को तो घोड़ी बना के कूटा गया है, तो इतना भी मत करो। ठीक है, जब इनको बता रखा है भाई आपको नहीं आने दिया जाएगा तो नहीं आने दिया जाएगा इनका तो। लेकिन एक मन में वो रहता है कि उत्तर प्रदेश तो कहीं शामिल ही नहीं है, जबकि पहले ही बताया था उत्तर प्रदेश अब पूरा जाग चुका है। आप वहां पर कोई भी अपना फंक्शन वगैरह मत करना, आपका इलाज करेगी जनता ही करेगी। जनता अगर आपको चुन के बिठा सकती है संवैधानिक पद के ऊपर, तो जनता को यह अधिकार भी है कि आपको आपकी टाइम समय आने पर आपकी औकात भी दिखाएगी कि हमने चुना था, आपने 5 साल हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। सबसे बड़ा समय अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब के पास है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं भाई, देश के अंदर किसी के पास सबसे बड़ा समय है ना चुनाव के समय का, तो उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो अब की बार मन बनाया है कि अपनी ही सरकार लेके आनी है, वो बहुत अच्छा मन बनाया है, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा लगता है कि आप जिसको चुन रहे हो वो शुरुआत से आपके साथ है। चौधरी जयंत की बात कर रहा हूं मैं, ये सब कोई पता है। फिर मेरे को तमगेर वो देने शुरू कर दिए तो पार्टी में शामिल हो गया। वो बंदा शुरुआत से आंदोलन में है, उनके पिताजी थे, उनके दादा भी थे, सबको पता है। तीनों पीढ़ियां हमेशा किसान मजदूर वर्ग के साथ रही है। अगले ने अपना क्लियर कर दिया, अगर आप मेरे को चुनोगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें होंगी, और अगर आप दोबारा बीजेपी के लेकर आओगे तो भाई फिर वही मंदिर 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 मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसी में उलझे रहना। कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात मिलेगी नहीं।
आज सबको पता, सबसे ज्यादा बेरोजगार आज के समय में अपने देश के अंदर है। हमारा हरियाणा की तो कहनी ही क्या है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। इनको तो एक नंबर पर रख दिया है। उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। किसी मामले में तो 1 नंबर पर लेके आए हरियाणा को, चाहे भले ही बेरोजगारी में लेके आए हैं, लेकिन 1 नंबर पर तो लेके आ रहे हैं ना। लेकिन शर्म आती है चीज बोलते हुए कि बेरोजगारी में नंबर 1 है। कभी बोलते थे खेलों में नंबर 1 है हरियाणा, कभी वो भी नंबर 1 होता था, और आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। शर्म की बात होती है ये, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। इनको तो बस एक बार चुन दिया दे 5 साल तो भाई ऐसे ही गुड़ाएंगे, गुड़ाते गुड़ाते फिरेंगे, ऐसे ही करेंगे ये तो। लेकिन अब भी जो आपने मन बनाया है